हेलो कर्मचारी साथियों, आज हम एक नए अपडेट के साथ हाजिर हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट था पेश कर दिया गया है, तो देख लेते हैं कर्मचारियों को क्या फ़ायदा हुआ बजट में, क्या आशाएं थीं, क्या आशाएं पूरी हुई, क्या है पूरी खबर। केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश कर दिया गया है। देखते हैं बजट में कर्मचारियों को क्या फ़ायदा मिला। बजट में एनपीएस ओपीएस पर कोई चर्चा हुई कि नहीं, अगर हुई तो क्या हुई। कर्मचारियों के लिए बजट में एक बड़ा बदलाव हुआ है। कर्मचारियों को टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 हुआ करता था उसे बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। अर्थात जो कर्मचारी आईटीआर भरते थे उसमें 50,000 डिडक्शन स्टैंडर्ड वाला मिलता था, उसे अब वे 75,000 घटा सकते हैं। साथ ही कर्मचारियों का एनपीएस कंट्रीब्यूशन में सरकार का योगदान 14% किया जाएगा। अब तक कई राज्यों में 14% था, लेकिन किन्हीं राज्यों में 10% है अभी तक। वहाँ पर भी जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन सरकार का होता है उसे 14% किए जाने का ऐलान किया गया है, मंजूरी दे दी गई है। चलते हैं अगले नेक्स्ट। ओपीएस पर क्या है खबर। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने शब्दों में कहा बजट भाषण में, एनपीएस सुधार हेतु जो कमेटी गठित थी उसमें कमेटी ने पर्याप्त प्रगति कर ली है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार हेतु जो कमेटी गठित की उसने पर्याप्त मात्रा में अपनी प्रगति कर ली है। अर्थात अपना जो अध्ययन है वह कर लिया है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा कदम उठाया जाएगा जिसमें सभी प्रासंगिक मुद्दों एनपीएस से संबंधित विभिन्न राज्यों में कर्मचारियों द्वारा उठाए जा रहे हैं का हल निकाला जाएगा, और केंद्र सरकार में कर्मचारियों के जो प्रासंगिक मुद्दे हैं उनका हल निकाला जाएगा और आम जन के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में एनपीएस में अंतिम सैलरी का 50% किया जा सकता है, जिसकी पहले भी कई बार चर्चा सामने आई है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ओपीएस के अन्य लाभ भी मिल सकते हैं। एनपीएस में आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि केंद्र सरकार एनपीएस में सुधार करने जा रही है। अब देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि कितना सुधार किया जाता है, और जो सुधार किया जाएगा उससे कर्मचारी सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खुश होंगे या उसे मानने के लिए तैयार होंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर क्या ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए दोबारा से आवाज़ उठाई जाएगी। इस तरह से केंद्र सरकार का जो बजट था वह जो चर्चा हुई हमने आपके सामने रखी। थैंक यू।